एपिसोड 4 शुरू होता है जहां गैंग सोक और ईआरपीबी टीम राजनीतिक विरोधियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही होती है। टीम पर दबाव बढ़ रहा है और सवाल उठ रहे हैं। हान रिम्भा जिनसे पूछती है कि आरोप सही हैं या नहीं। वह जिन पिछले मीटिंग को याद करता है जहां गैंग सोक के साथ बातचीत अधूरी रह गई थी। इस बीच ग्यूनडे टीम से ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन भर रहा होता है, लेकिन गैंग सोक उसे मना कर देते हैं। टीम को नया केस मिलता है, चुपम्युंग फॉरेन लैंग्वेज हाई स्कूल का, जहां एक स्टूडेंट ने टीचर पर हमला कर दिया है और वीडियो वायरल हो गया है। टीम स्कूल पहुंचती है। ग्यून डे बताता है कि टीचर जॉन सांग योल बहुत रेस्पेक्टेड है और स्कूल को टॉप बनाने में मदद की है। वाह, जिन भी सांग योल की तारीफ करता है क्योंकि उसे पहले उसकी लेक्चर से फायदा हुआ था। हान रिम और ग्यून डे हैरान रह जाते हैं। वह जिन प्राइवेटली सांग योल से पूछताछ करता है, लेकिन टीचर ज्यादा कुछ बताने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हान रिम स्टूडेंट पार्क योनोंग से बात करती है जो हमला करने वाला है। योनोंग कुछ भी डिफेंड नहीं करता और ठंडे स्वभाव में कहता है कि उसे जो सजा देना है दे दो। टीम को पता चलता है कि ह्योन उंग स्कूल का सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट है, जिसकी वजह से मामला और भी अजीब लगने लगता है। हान रिम बार बार ह्योन उंग से जवाब मांगती है और आखिर में उसके पेरेंट्स को बुलाने की धमकी देती है। पेरेंट्स का जिक्र होते ही ह्योन उंग गुस्से में आ जाता है और लगभग हमला करने वाला होता है, लेकिन हान रिम उसे रोक लेती है। सांग योल बताता है कि उसने स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस चलाई थी, लेकिन ह्योन उंग ने उन्हें अनावश्यक बताकर छोड़ दिया था। टीचर ने ह्योन उनके पेरेंट्स से मिलने भी गया था क्योंकि वे स्कूल मीटिंग में नहीं आए थे, लेकिन ह्योन उनकी कहानी अलग है। वह हान रिम को बताता है कि सांग योल जानबूझकर उसकी जिंदगी में दखल दे रहा था। टीचर के घर आने के बाद उसके पेरेंट्स का रेस्टोरेंट अचानक बंद कर दिया गया। उसके प्राइवेट ट्यूटर भी अचानक छोड़ गए। ह्योन उनको लगता है कि टीचर उसके फ्यूचर के साथ खेल रहा है। दोनों तरफ की कहानियों से टीम में तनाव बढ़ जाता है। हान रिम ह्योन उनके साथ सहानुभूति रखने लगती है और हुआ जिनसे कहती है कि स्टूडेंट के नजरिए से देखो। वह हुआ जिन पर आरोप लगाती है कि वह टीचर्स का पक्ष लेता है क्योंकि गा यून वाली पुरानी घटना के कारण। हुआ जिन दुखी हो जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो टीम छोड़ दो। ग्यून डे चुपचाप जांच करता रहता है। वह यून उनके पुराने एकेडमी जाता है जहां नोआविस नाम का प्राइवेट ट्यूशन सेंटर है। वहां के लोग उससे ज्यादा सवाल पूछने पर धमकाते हैं। वहां उसे अपने पुराने दोस्त सॉन्ग हवान, इम बॉम और योंग जू मिल जाते हैं जो एक पल के लिए गर्मजोशी का माहौल बनाते हैं। शाम को हान रिम दौड़ लगाती है और वह जिनसे हुए झगड़े के बारे में सोचती है। फ्लैशबैक में पता चलता है कि सालों पहले हुआ जिनने हान रिम की स्कूल में बुलिंग के समय मदद की थी और उसे अकेले सहने की बजाय मदद मांगने को कहा था। इससे उसे समझ आता है कि हुआ जिन का बर्ताव अक्सर सच्ची चिंता से आता है। जांच आगे बढ़ती है। हुआ जिनको सांग योल के बर्ताव में असंगतियां दिखने लगती हैं। वह नोटिस करता है कि स्पेशल ट्रीटमेंट पाने वाले ज्यादातर अमीर परिवारों के बच्चे हैं जो एक ही एलीट एकेडमी जाते हैं। ह्यून उंग हमेशा उनसे बेहतर परफॉर्म करता है, फिर भी उसके साथ समस्या है। वह जिनको शक होता है कि अगर ह्योन उंग हट जाए तो जंग सू जोंग नाम की अमीर लड़की को फायदा होगा। वह जिनको सांग योल और पावरफुल फैमिलीज के बीच कनेक्शन मिलता है। वह शक करता है कि टीचर रैंकिंग्स को अपने फायदे के लिए मैनिपुलेट कर रहा है। फ्लैशबैक में ये री की बात से शक पक्का होता है। वह जिन सांग योल के पास जाता है। टीचर पहले सब कुछ इनकार करता है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। सू जोंग की मां सांग योल पर प्रेशर डालती है कि उसकी बेटी को टॉप स्टूडेंट बनाओ। टीचर एग्री करता है और गुप्त रूप से एग्जाम के आंसर्स दे देता है जो करप्शन को दिखाता है। हान रिम को पता चलता है कि वाह जिनकी सांग योल की तारीफ सिर्फ अंडरकवर स्ट्रेटजी थी। वह माफी मांगती है
और दोनों के बीच फिर से अच्छा रिश्ता बन जाता है। टीम सांग योल को एक्सपोज करने वाली होती है, लेकिन अचानक वाह जिन और हान रिन को पिछले केसेज के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता है। गैंग सोक पर टैक्स माल प्रैक्टिस का आरोप लगता है। पावरफुल लोग ईआरपीबी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टीम ने पहले से प्लान बना रखा था। ग्यूम डे ने एग्जाम पेपर्स स्विच कर दिए थे, जिससे लीक आंसर की बेकार हो जाती है। सू जॉन्ग को 0 मार्क्स मिलते हैं। सच सामने आता है। सांग योल अमीर पेरेंट्स से रिश्वत लेकर स्टूडेंट रैंकिंग्स फिक्स करता था। बोर्ड ऑफ एजुकेशन की मीटिंग में गैंग सोक स्कैंडल को अनवील करते हैं। वे सांग योल के अपराध और पावरफुल ऑफिशियल्स की मिली भगत को एक्सपोज करते हैं। वाह, जिन सांग योल को ये री के सामने लाकर खड़ा करता है। ये री गुस्से में है क्योंकि टीचर ने लालच में उसका फ्यूचर बर्बाद किया था। एपिसोड खत्म होता है जहां सांग योल गिरफ्तार हो जाता है, रिश्वत देने वाले पेरेंट्स की जांच होती है और योन उंग को न्याय मिलता है। ईआरपीबी की टीम फिर से मजबूत होकर आगे बढ़ती है।